हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित सर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं 8 यूपी बोर्ड का मैथ कंप्लीट करा रहा था और आज हम लोग जो आपका परिमेय संख्या है उसका आखिरी अभ्यास मैं कंप्लीट कराऊंगा, जो कि क्या है 1K। ठीक है, तो 1K को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1K का थोड़ा बहुत डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि 1K में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। तो अभी तक हम लोग शांत अशांत संख्या, दशमलव संख्या मैंने बताया था। आज हम लोग समझेंगे कि शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग ये भी जानते ही हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आपके पास कोई दशमलव संख्या दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है या फिर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में बदलना है। तो चलिए देख सकते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे टॉपिक को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शांत दशमलव संख्या यहाँ पे कुछ लिए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है 0.15। उसके बाद वाला एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा 1.5 का, उसके बाद वाला है 0.625। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले दशमलव के इधर वाले संख्या को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के इधर वाले को इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, और दशमलव के इधर वाले साइड को यानी दशमलव के दाएं ओर क्या लिखते हैं, दशांश, ठीक है, शतांश और ये क्या है, सहस्त्रांश। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 0.15 को कैसे चेंज करेंगे। बच्चों 0.15 में आप ये बात देख सकते हैं कि 0.15 में ये जो 1 लिखा है ना, ये जो 1 है ये कहाँ किसके प्लेस में है, देखो पॉइंट के बाद ये देखो डेसिमल लिखा है। डेसिमल के जस्ट बाद वाला संख्या क्या होता है, डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद वाला अंक क्या होगा, दशांश। यानी दशांश के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक। इसके बाद दशांश के बाद वाला अंक क्या है, 5 है। तो 5 क्या है, 5 आप देख सकते हैं शतांश है, तो 5 के स्थान पे मैं शतांश रख दिया। वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। पूरे वीडियो को जब तक एंड तक नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को ये हो सकता है कि ये सब चीज़ें सबको आता है, अगर किसी को आता है तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखेंगे, उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जो कि मैं 0.15 लिया हूं। ठीक है, तो 0.15 क्या है, 1 है, 1 दशांश के नीचे है, यानी 1/10 होगा। यानी दशांश के स्थान पे 1 है और दशांश के स्थान पे कोई भी नंबर लगेगा उसका मतलब 1/10 है होता है। उसके बाद प्लस, ठीक, लगाएंगे। अब देखो 5 किसके स्थान पे है, शतांश के स्थान पे है। तो शतांश के स्थान में 5 है, इसका मतलब 5/100। समझ में आया, क्लियर हुई। अब हमको करना क्या है, इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ बेस में क्या है, 100 है, तो इसको मैं 1/100, इसकी यहाँ पे 100 है लेकिन यहाँ 10 है, तो 100 करने के लिए क्या करें, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है, तो ये 100 पे चेंज हो जाएगा, तो यानी 10/100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/100। बेस इक्वल है तो ऊपर वाला एलसीएम भी कितना होगा, 100 और ऊपर जोड़ दें 10 + 5, ऐड कर दीजिए 15/100। ठीक है, अब 15/100 आ गया। ये देखो ये आ गया किसमें, P/Q के रूप में आया ना, मतलब 0.15 को हम लोगों ने किसमें चेंज कर दिया, P/Q के रूप में बदल दिया। अब इसको काटते हैं तो 5 के टेबल से 5 दिया, 5 दूनी 10, यानी जब हम लोग 0.15 को चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3/20। यानी 3/20 जो है, जो परिमेय संख्या है, उसको दशमलव में जब परिवर्तन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0.15। ठीक है, समझ लीजिए इसको।
उम्मीद है 0.15 कैसे चेंज करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को आप पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। अब 1.5 है और 1.5 को चेंज करेंगे किसमें, परिमेय संख्या में, p/q के रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे अब देखिए 1.5 लिखा है ना, 1.5 अगर लिखा है, एक बात बताइए 1.5 यहाँ पे लिखा है, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ दशमलव के पहले 1 लिखा हुआ है, यानी दशमलव के पहले इकाई की संख्या में क्या हो जाएगा, जगह पे 1 हो जाएगा, और जस्ट इसके बाद वाली संख्या में क्या लिखा हुआ है, दशांश के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, बीच में क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो क्या होगा 1, देखो इकाई की जगह पे 1 है, यानी 1 के नीचे तो कुछ रहेगा नहीं, प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे क्या है, दशांश के स्थान पे 5/10 होगा। कैसे 5/10 हुआ, क्योंकि अगर आपको बोल रहा है 1.5 तो 1 क्या होगा, 1 तो नॉर्मल इकाई की संख्या पे है, लेकिन अगर पॉइंट डेसिमल की इधर साइड में, दाएं साइड में 5 है, यानी पहला संख्या क्या होता है, दशांश होता है। दशांश मतलब इस नंबर के नीचे 10 छुपा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5/10 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 के बाद प्लस, फिर दशांश के स्थान पे 5 है तो 5/10, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पे हम लोग 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 5/10 है, एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कितना, 10, और यहां हो जाएगा 5, तो यानी कितना हो गया, 15/10। तो आपको पता है 15/10, आपको टेबल पता है 5 का, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। यानी जब हम लोग 1.5 को इसमें चेंज किए हैं, परिमेय संख्या में चेंज किए हैं, तो आंसर कितना आया है, 3/2। यानी जब p/q के रूप में लिखे हैं तो कितना आंसर आ गया, 3/2, ठीक है। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को भी समझ के, ये सब एग्जाम्पल को बता रहे हैं, धीरे धीरे हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराएंगे। आखिरी एग्जाम्पल जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आखिरी वाली जो एग्जाम्पल है बेटा आपके पास जो दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक इसमें 3 दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो दशमलव के पहले वाले को सॉल्व करना उतना कठिन उतना नहीं होता है, लेकिन दशमलव के बाद वाला जो दाएं साइड में है, इसको थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी। तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 0.625, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम लोग अब देख लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। देखो 6 यहाँ पे है, दशांश के स्थान पे 6 है, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 5 है, ठीक। तो हम लोग अब क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 के स्थान किसके स्थान पे है, दशांश, यानी 6 के नीचे कितना होना चाहिए बेटा, 10 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 2 किसके स्थान पे, शतांश, तो शतांश के स्थान पे क्या हो जाएगा, यानी 2/, शतांश के स्थान पे 100, प्लस अब हम लोग क्या करें, 5 किस स्थान पे है, देखो सहस्त्रांश, मतलब 1000 कहते हैं इसको इंग्लिश में, 5/1000, ठीक है। मैंने दशमलव के बाद ये तीसरा स्थान है, ठीक। तो तीसरा स्थान का वैल्यू 1/1000 होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एक नंबर क्लियर हो गया कि 6/10, 2/100 और 5/1000। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर इसके बेस को बराबर कर दे तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 को ऊपर नीचे 100/100 से गुणा कर देते हैं। 100/100 से गुणा करेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, नीचे भी 1000 हो जाएगा ना, और ऊपर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, लिख दें। और यहाँ हो जाएगा 10। इसके बाद क्या होगा, 2/100 है तो
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे 1000 कैसे कर सकते हैं, 2/100 10/10 से मल्टीप्लाई। इसके बाद 5/1000, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अब क्या किए, बेस इक्वल हो गया, तो पहला संख्या क्या हो गया 600/1000। इसके बाद वाला संख्या कितना हुआ 20/1000, और उसके बाद वाला क्या हुआ 5/1000। समझ में आ गई, 5/1000 यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेस इक्वल है ना, बेस कितना है बताइए 1000 है, तो पावर ऐड, ये देखिए बेस इक्वल है, एलसीएम भी कितना आएगा 1000 आएगा, और ऊपर सब क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 600 + 20 + 5 जोड़ दीजिए, 625/1000। अब इसको आप डिवाइड दे सकते हैं, जब हम इसको डिवाइड दे देंगे तो डिवाइड देने के बाद हमारे पास क्या आएगा 5/8 आएगा। ठीक, तो 25 के टेबल से आप डिवाइड दे सकते हैं। अब इसको डिवाइड दे करके देखिएगा, डिवाइड देने पर कितना आएगा 5/8। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इस सारे एग्जाम्पल को मैंने किसमें चेंज कर दिया, भिन्न में, यानी परिमेय संख्या में P/Q के रूप में। कैसे किया है समझ में भी आया आपको। इस तरह से आपको एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे, आपको इसी तरह से करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में जो पहला प्रश्न है उसमें बोला गया है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला अंक है 0.35। पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न में पहला क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो आपको जो टेक्निक है वो तो पता चली गया है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। 0.35 है, तो 0.35 में सबसे पहले 0.35 को क्या करेंगे, 0.35 है तो 0.35 को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दिया है 3, ये जो 3 है किस प्लेस में है, देखो ये कहाँ पे दशांश के जगह पे है, तो यहाँ पॉइंट की पॉइंट डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 3, और उसके बाद क्या है 5 शतांश के स्थान पे है। ठीक है, तो यानी इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसको मुझे भिन्न में बदलना है या परिमेय संख्या में, तो क्या होगा 3/10 हो जाएगा, और प्लस 5 किसके स्थान पे है, तो 5/100 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना, जैसे दशमलव है, दशमलव के बाद वाले स्थान का मान कितना होता है 1/10। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 10। अगर इसके इस स्थान पर दशमलव के बाद के स्थान पे ये वाला स्थान क्या कहते हैं इसको दशांश, इसके बाद वाले को 5 को क्या कहेंगे शतांश। तो यानी 5 जो है, 5 जो स्थान पे रखेंगे, ये इस स्थान की वैल्यू क्या है 1/100, यानी 5/100। तो हम लोग क्या करें, अब देखो यहाँ पे देखिए इसके जो हर है, हर में 100 है, इसको 100 करने में क्या करें, ऊपर नीचे 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए 30/100, और यहाँ हो जाएगा 5/100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 35/100। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए, 5 के टेबल से काटिए, 5 7 35, और नीचे हो जाएगा 20। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला आंसर कितना हो जाएगा 7/20। तो पहला भिन्न को जब मैंने चेंज किया तो कितना आ गया 7/20। देखिए इसके बाद वाला प्रश्न अपने से ट्राई करिएगा। ठीक है ना, जो 1K है तो 1K में पहला प्रश्न मैंने बता दिया, और उसी तरह से जो है 0.750 इसको अपने से ट्राई करिएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मुझसे कमेंट करिए, मैं जो है इसको बता दूंगा। ठीक से, तो पहला प्रश्न हो गया। मैं इसके बाद एक स्किप करके मैं 2.15 वाला बता रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डेसिमल के पहले, तो डेसिमल के पहले यानी दशमलव से पहले क्या है इकाई का स्थान होता है, तो इकाई के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए 2 रख दिए, यहाँ डेसिमल रख दिए यानी दशमलव रख दिए। उसके बाद वाला संख्या क्या होता है दशांश, यहाँ 1, उसके बाद वाला क्या है 5। ठीक है,
तो 2 को तो चेंज करना नहीं है, तो 2 को ऐसे ही रख दीजिए प्लस इसके बाद वाला स्थान 1/10, उसके बाद 5 है तो 5/100। ठीक है, तो 2 धन यहाँ पे इसको इसके नीचे बेस इक्वल करने के लिए क्या करें, 100/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे ऊपर 200 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे करें, 10/100 हो जाएगा, क्योंकि 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ 5/100 हो गया, ये चीज़ समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, लेकिन 100 करने के लिए क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बेस फिर से देखिए बराबर हो गया हर, तो ले लीजिए, इसके बाद 200 + 10 + 5 कितना हो गया, 215/100। ठीक, अब इसको काट सकते हैं। पहले धीरे धीरे काटिए, चलिए आप देख सकते हैं 5 के टेबल से काटिए, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक, और नीचे वाला इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना। तो तीसरे वाले का आंसर कितना आया, जब मैं परिमेय संख्या में परिवर्तित किया तो 43/20। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है, हालांकि सब बराबर है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता देता हूं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे 7.010 इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखते 7.10 सॉरी 010, क्वेश्चन तो सही होता था। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इकाई के स्थान पे 7, डेसिमल की जगह डेसिमल, इसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो 7, इसके बाद क्या होगा, 0/10, उसके बाद क्या है, 1/100, उसके बाद फिर 0/1000। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 और यहाँ पे 100। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना होगा, 701/100 करके देख लीजिएगा, एलसीएम लेकर के यही आंसर आएगा। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप लोग सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है अपने से ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ और आपको बाकी जो 4-5 क्वेश्चन है इसको अपने से ट्राई करना है। आपको समझ में तो आ रहा है, ठीक है, क्लियर है अच्छी तरह से किस तरह से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने से इसको कर लीजिएगा। बच्चों अब दूसरा जो प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न सेम टू सेम पहले वाला जैसा ही है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। तो आपको बस उसी तरह जिस तरह से पहले बताया था ना, उसी तरह से आपको करना होगा। बस करना क्या है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं इसको कुछ क्वेश्चंस को आपको अपने से करना है। मैं पहला क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, तीसरा मैं बता रहा हूँ 8.625। ठीक है, तो 8 देखिए एकांक के स्थान पे है, उसके बाद 6 कहाँ है, दशांश, उसके बाद 2 क्या है, शतांश, और उसके बाद सहस्त्रांश के स्थान पे क्या है, 5 है। तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6/10 हो जाएगी। इसके बाद बताओ 2/100 हो जाएगा, उसके बाद 5/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस इक्वल कर लेंगे, तो इसको ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई, मैक्सिमम कितना 1000 है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी 600/, अभी मैं इस तरह के क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, पहला क्वेश्चन था या एग्जाम्पल में मैं बताया था। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 625 हो जाएगा नीचे, और नीचे हो जाएगा 1000। फिर से एलसीएम इसके साथ ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8000 + 625/1000। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इन दोनों का एलसीएम 8000 + 625, और जब इसको जोड़ दूंगा तो फिर कितना हो जाएगा बताइए, 8625/1000। ठीक है, काट लेते हैं पहले 25 से, तो 25 से जब काटेंगे तो 345 बार में कटेगा, और इसको जब काटेंगे
तो 40 बार भी कटेगा। और फिर आप काट सकते हैं, 5 से काटिए तो 5 छंग 30, 5 9 45 और यहाँ पे हो जाएगा 5 अट्टे 40। तो आंसर कितना आ गया 69/8। तो समझ में आ गया। जब हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन था ना उसी तरह से ही है, ठीक है ना, और उसी तरह से आपको क्या करना है, इसको कर लेना है। इजी है, कर सकते हैं आप में से। आंसर चेक कर लेते हैं सही कि नहीं। आंसर है 69/8, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से आपको पहला दूसरा अपने से ट्राई करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, उसी हिसाब से मैं फिर से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला दूसरा क्वेश्चन कोई अगर डाउट है तो मैं उसको भी कर दूंगा आपको। एक्सरसाइज ख़त्म होने से पहले एक आखिरी प्रश्न जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा था आपको बता देना चाहिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आखिरी वाला प्रश्न जो है 16.375, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। इसको सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे मैंने सेट कर दिया नंबर के वाइज, इकाई के स्थान पे 6 इसके जगह पे, और दहाई के स्थान पे 1, दशांश के स्थान पे 3, शतांश के और सहस्त्रांश के 5, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले 16.375 और इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। दशमलव के बाएं हाथ साइड में जितने भी नंबर होगा उसको आप ऐसे ही उतार दीजिए, प्लस इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। 3 कहाँ पे है, ठीक, शतांश विस्तार, इसके नीचे कितना हो जाएगा 10, उसके बाद 7 के नीचे 100, उसके बाद 5 के नीचे 1000, ठीक। बेस इक्वल कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300/1000, यहाँ 70/1000 और यहाँ 5/1000। अब यहाँ पे कितना होगा 16 धन, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे सब तो बेस इक्वल हो गया, मतलब एलसीएम लेंगे तो 1000 एलसीएम हो जाएगा, यानी 375/1000। जब इसको और सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 16,375/1000, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ गया कैसे मैंने किया। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। पहले डिवाइड कर दो, तो नॉर्मल 5 से मैं पहले डिवाइड कर दूंगा। तो 5 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 से 11 और 2 10, 5 7 35, 35 तो 5 बटे में इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 200। समझ में आ गया। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया और 5 से फिर से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 पच्चीस 25, 5 पच्चीस 25 और नीचे काटिए तो फिर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 40। फिर से 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 131, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एकम 5, ठीक है ना, 1 बचेगा, ठीक है ना। नीचे काट लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका देख लीजिएगा कितना है इसका, 131/8। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन को फर्स्ट चैप्टर का अच्छी तरह से फिर से रिवीजन करना है और कहीं भी कोई डाउट है तो मुझको पूछिएगा। मैं फिर से इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कैसे मैंने किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया दशमलव संख्या जो दिया है, इसे इकाई के स्थान पे 1 है, दहाई के स्थान पे 1 है, इकाई के स्थान पे 6 है, उसके बाद दशमलव है, दशांश के स्थान पे 3, शतांश के स्थान पे 7 और सहस्त्रांश में 5। तो मैंने क्वेश्चन को मैंने उतार लिया इस तरह से, है। अब 3 के स्थान पे 3/10 हो जाएगा, 7/100 और 5/1000। तो ये 3 जो है, ये 3 के स्थान पे ये क्या है, किसके स्थान पे, दशांश। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 10, तो यहाँ मैंने रख दिया। अब इसको बेस को इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे
100 से मल्टीप्लाई, इधर 70 से 10 से मल्टीप्लाई, इधर एकदम कुछ नहीं। तो बेस इक्वल कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 लेंगे, नीचे एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा 375 और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो एलसी यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 16,375 बटे 1000। जब 5 से मैंने डिवाइड किया तो फिर कितना हुआ 3,275 भागे 100 भागे 200 सॉरी। अब मैं फिर से डिवाइड किया तो फिर कितना हो गया 655 बटे 40। 5 से मैं लगातार 5 से, छोटे टेबल से डिवाइड करना आसान रहता है इसलिए मैंने किया हूँ। अब मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा 655 को, तो कितना हो जाएगा 131 और यहाँ पे 40 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा 5 से। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है अच्छी तरह से। आप लोग जो है इसको फिर अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूँगा आपका वर्गमूल, ठीक है, तो जो आपका दूसरा चैप्टर है।